गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज की क्लास में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे चैप्टर नंबर 8, फिजिक्स चैप्टर नंबर 8, विच इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ठीक है, तो विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन ये टर्म्स है और इसके बारे में चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल फिनोमिनन के बारे में। ठीक है, नेचुरल फिनोमिनन के बारे में कौन कौन सा नेचुरल फिनोमिना हम लोग के आसपास होता है। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमिना बहुत सारा फिनोमिना हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे लाइटनिंग फिनोमिना, लाइटनिंग क्यों होता है। ठीक है, लाइटनिंग एंड थंडर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनसून फिनोमिना, मॉनसून कैसे आता है, कब आता है। देन वी डिस्कस अबाउट साइक्लोन एंड लास्टली वी डिस्कस अबाउट टोर्नाडोज। ठीक है, टोर्नाडो हमारे कंटिनेंट में नहीं आता है, ये अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में ही आता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक वर्ड हम लोग डिफाइन करेंगे जिसका नाम है डिजास्टर। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं बड़े बड़े मेजर नेचुरल फिनोमिना जो कभी कभी आती है और अपने साथ साथ ए लॉट ऑफ डिजास्टर डिस्ट्रक्शन कॉज कर करके चली जाती है, इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माइंड में, हमारे इमोशंस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिजास्टर क्या होता है एंड बी सी सम एग्जांपल्स ऑफ डिजास्टर। ठीक है, एग्जांपल मतलब कौन कौन सा डिजास्टर हमारे आसपास हुआ है जो हमें अभी तक भी याद है। ठीक है, तो डिजास्टर किसको कहते हैं, सबसे पहले उसको कहेंगे डिजास्टर किसको कहते हैं। ठीक है, डिजास्टर और एक्सीडेंट वगैरह में क्या डिफरेंस है देखिए। डिजास्टर इज आल्सो ए काइंड ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, आप लोग सुनते हो ना कि बाइक में एक्सीडेंट हो गया, कार में एक्सीडेंट हो गया, बस में एक्सीडेंट हो गया। तो डिजास्टर इज आल्सो ए काइंड ऑफ एक्सीडेंट, बट व्हेन डिजास्टर हैपन इन आवर सराउंडिंग देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल अफेक्टेड और डाई। ठीक है, एक्सीडेंट में क्या होगा, 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 20 लोग मरेंगे। ठीक है, बट डिजास्टर होगा तो ये एक दो तीन बच्चों को नहीं, एक दो तीन आदमी को नहीं, ये हमारे पूरे सोसाइटी, एक तरह से बोल सकते हैं कि आसपास के इन्वायरमेंट में जितने भी रेंज हैं वो सबको क्या करता है, इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है। यानी थाउजेंड्स ऑफ पीपुल एट ए टाइम डिजास्टर आएगा तो एक साथ हजारों लोगों की जान खतरे में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है डिजास्टर, द डिजास्टर अफेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपुल एट ए टाइम, यानी एक साथ हजारों लोगों को इफेक्ट करता है। एंड आल्सो अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर सेक्टर, इट मीन्स जितने भी हमारे क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स प्रोडक्शन होते हैं, उन सबको इफेक्ट करता है, उसको खत्म कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी जो रोड वगैरह है या फिर रेलवे लाइन है या फिर एरोप्लेन है, वो सारे सिस्टम को इफेक्ट करता है। वो अच्छे से नॉर्मल तरीके से काम नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पर हम लोग ऑफिस वगैरह काम करने के लिए, स्कूल वगैरह, जो भी उसके रास्ते में आता है, जो भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो सबको क्या करता है, डैमेज, डिस्ट्रक्ट कर देता है। इसके साथ साथ हियर प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज, हमारा जितना भी संपत्ति वगैरह है, जिस जिस लोकेशन में डिजास्टर आया है, किसी का घर है, किसी किसी का जमीन है, वो सब कुछ क्या करता है, तबाह कर देता है। हेयर प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिकल, ये क्या हो गया, फिजिकल डिजास्टर, फिजिकल डिस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोग के पास मेंटल डिस्ट्रक्शन, मेंटल और इमोशनल डिस्ट्रक्शन भी होता है। जब हम किसी डिजास्टर में अपने रिलेटिव्स को खोते हैं तो हमारा मेंटली क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, मेंटली इमोशनल, हम लोग क्या करते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, अच्छे से हम लोग सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे डिजास्टर आया, सपोज साइक्लोन आ गया या फिर हैवी रेन हो गया। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, ठीक है, आप किसी तरह बच गए, लेकिन आपके कोई रिलेटिव नहीं बच पाए, तो क्या होता है, हम लोग मेंटली डिस्ट्रेस हो जाते हैं, मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये डिजास्टर का डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को डिजास्टर का डेफिनेशन। Yes, sir.
देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए, सपोज किसी एरिया में फ्लड आ गया, किसी एरिया में क्या आ गया, फ्लड आ गया। तो आसपास के जितने भी घर होंगे या फिर जो भी एग्रीकल्चर होगा वो सब कुछ क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आप लोग सुनते होंगे कि हमारा जो नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार में हर साल नॉर्थ बिहार में आधा नॉर्थ बिहार हमारा क्या होता है, जो नॉर्थ बिहार होता है वो उस फ्लड में सबमर्ज हो जाता है ना। तो वहां पर जो भी क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है या फिर जो भी एनिमल्स का जो प्लेस है या फिर ह्यूमन बीइंग का जो भी छोटे छोटे घर होते हैं वो सब क्या होते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं। तो वहां पर रहना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। सो देयर इज द सम अदर एग्जांपल्स ऑफ डिजास्टर। ठीक है, फ्लड आता है, फ्लड का बहुत सारा रीजन है, क्लाउड रेनिंग की वजह से भी आता है, साइक्लोन की वजह से भी आता है और सुनामी की वजह से भी आता है। तो एक एक करके हम लोग कुछ डिजास्टर को एक्सप्लेन करते हैं जो हमारे रिसेंटली हमारे ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया है। देखिए जो सबसे बड़ा डिजास्टर हमारे माइंड में जो है, हम लोग के इंडिया में सबसे बड़ा जो डिजास्टर आया था वो है द ग्रेट ओडिशा साइक्लोन 1999। ठीक है, 1999 में हमारा जो कोस्टल एरिया है, आप लोग जानते हैं हमारा जो इंडिया है वो कोस्टल एरिया में भी, ठीक है, हमारा जो कोस्टल एरिया है, नॉर्थ सॉरी ईस्ट और वेस्ट कोस्टल एरिया। ठीक है, तो जो ईस्ट कोस्टल एरिया है यहाँ पर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर हर ईयर छोटा या बड़ा साइक्लोन जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो साइक्लोन हमारे इंडिया में जो स्ट्राइक किया है 1999 यानी 1999 में नाइन में स्ट्राइक किया था, क्या हुआ था, ऑन 18th अक्टूबर 1999 ए मैसिव साइक्लोन विथ विंड स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो साइक्लोन था वो 200 किलोमीटर पर आवर से क्या हुआ था, स्ट्राइक किया था कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा में स्ट्राइक किया था। ठीक है, कितना स्पीड से, 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आप सोच सकते हैं 200 किलोमीटर पर आवर वेरी ग्रेट वैल्यू, ये बहुत ज्यादा स्पीड होता है। ठीक है, अगर हमारे आसपास 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है तो हम लोग बोलते हैं कि स्टॉर्म आ गया, क्या आ गया, स्टॉर्म आ गया, आंधी हो गया। छत वगैरह जो 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 कमजोर छत वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, छत वगैरह गिर जाते हैं। ठीक है, तो 200 किलोमीटर पर आवर से साइक्लोन कहाँ स्ट्राइक किया, कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा। ठीक है, अभी इससे हम लोग अपने आप को नॉर्मल ही कर रहे थे, अपना सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे थे कि 10 दिन के बाद फिर अगेन ऑन 29th अक्टूबर 1999 यानी कि 10 दिन के बाद ही सेम पोजीशन पर ही अगेन ए सुपर साइक्लोन विथ विंड स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर स्ट्राइक्स इन उड़ीसा। ठीक है, यानी कि एक साइक्लोन से हम लोग बचे ही भी नहीं थे, एक साइक्लोन से हम लोग अभी उसको उबरे ही नहीं थे, अभी उसका दर्द हम लोग झेल ही रहे थे कि उससे भी बड़ा साइक्लोन, ए सुपर साइक्लोन। ठीक है, 200 किलोमीटर था, अब कितना हो गया, 260 किलोमीटर पर आवर, ए सुपर साइक्लोन। और इन दोनों साइक्लोन को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं द ग्रेट साइक्लोन ओडिशा 1999। ठीक है, 260 किलोमीटर पर आवर स्ट्राइक ऑन ओडिशा। ठीक, इससे क्या हुआ, जो उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया था, उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया यहाँ पर जो था वो पूरा का पूरा पानी से क्या हो गया, भर गया। जो वाटर वेव था समुद्र में, जो वाटर वेव बनता है वो कितना फीट हाई हो गया, 30 फीट हाई हो गया था। ठीक है, कितना फीट हाइट, कितना हाइट था, 30 फीट। सोच सकते हैं 30 फीट कितना होता है। हमारा जो नदी है उसमें पानी जो आता है वो कितना होता है, वो 15 फीट 20 फीट में आता है। तो हम लोग बोलते हैं देखो नदी में क्या आ गया, फ्लड आ गया। ठीक है, समुद्र के किनारे 30 फीट हाइट का जो वेव है वो कोस्टल एरिया में क्या हो गया, फील हो गया। और जितना भी जो एरिया था कोस्टल एरियाज में वो सारा का सारा पानी से क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा साइक्लोन के समय जो ग्रेट स्पीड विंड स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर से होता है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, जो भी ट्री वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनको क्या करता है, ये ब्रेक करता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन कॉज हो गया था। कह सकते हैं कि 100 से 200 किलोमीटर एरिया में, 100 से 200 किलोमीटर एरिया में साइक्लोन है ना, जो साइक्लोन जितना बड़ा होता है वो कितना डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, 100 से 200 किलोमीटर एरिया को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और 500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट को इजीली दिखा जा सकता है। जो साइक्लोन का जो इफेक्ट है
500 किलोमीटर तक आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो ग्रेट इम्पैक्ट करता है वो 100 से 200 किलोमीटर में इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो जो 1999 में था, हमारा जो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, वो ज्यादा एडवांस नहीं था। यानी कि जो साइक्लोन होता है, वो साइक्लोन आपको पहले से ही वार्निंग कर देता है। ठीक है, हमारा जो साइक्लोन है, ठीक है, वो पहले से वार्निंग दे देता है कि हम साइक्लोन आ रहे हैं। एक दिन या 24 आवर्स या 48 आवर्स पहले ही आपको बता देता है कि यहाँ पर इस अरेबियन सी में, सॉरी वे ऑफ बंगाल में, ये क्या हो रहा है, साइक्लोन डेवलप हो रहा है। हमारा जो स्कूल होगा, ठीक है, एक फ्लोर आपका अबाउट 10 to 12 फीट होता है। ठीक है, तो जितना फ्लोर होगा उतना इंटू 12 कर लीजिए। अगर हमारा स्कूल 4th फ्लोर तक है तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48 फीट का हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए, तो 1999 में हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था, एडवांस नहीं था, तो हमारे पास पहले से ही पता नहीं था कि साइक्लोन आने वाला है। तो क्या हुआ, जैसे ही साइक्लोन आया तो उसी दिन, सेम डे ही, उसी दिन स्टार्टिंग में ही 10,000 पीपुल लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, बहुत, यानी कि 10,000 लोग तुरंत क्या हो गए, उस साइक्लोन में तुरंत क्या हो गए, मारे गए। एंड इफेक्ट कितने लोगों को हुआ, सोचिए, जो इफेक्ट हुआ है 21.6 लाख पीपल वर लेफ्ट होमलेस। यानी कि करीब करीब 20-21 लाख लोग क्या हो गए, बेघर हो गए, उनका घर ही नहीं बचा। अगर उस घर में रहते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, मार जाते हैं। तो उनको अपना घर छोड़ करके, अपना जगह छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके सेफ प्लेस में क्या होना, शिफ्ट होना पड़ा, इमिग्रेंट बन गए। ठीक है, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता है, जो साइक्लोन होता है वो 10 to 14 डेज तक रहता है। साइक्लोन जो जो साइक्लोन का जो विंड होता है वो 10 to 14 डेज तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल सिचुएशन होने लगता है। तो इतने लाख लोग क्या हो गए, उनका घर अपना छोड़ दिए। तो ये सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, आपको एग्जाम में भी पूछेगा, 1999 का जो साइक्लोन था उसमें क्या क्या डैमेज और कब कब क्या डैमेज हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो डिजास्टर है उसको हम लोग याद करते हैं 1999 में, 18 अक्टूबर 1999। चलिए साइक्लोन का कुछ और केस देख लेते हैं। अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे तो इस बार भी साइक्लोन आया था। ठीक है, हमारा मई और जून में भी 2 साइक्लोन आया था। 2020 में साइक्लोन कौन आया, तो पहला था अम्फन। ठीक है, याद आ रहा है अम्फन साइक्लोन, न्यूज सुने थे, अम्फन साइक्लोन आया था। यस सर। ठीक है, अम्फन साइक्लोन फिर से कहाँ आया, उड़ीसा में आया। आपको बता रहे ना, उड़ीसा में जो हमारा जो इंडियन जो हमारा टेरिटरी है, ठीक है, तो उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश ये हो गया और उड़ीसा यहाँ पर हो गया, उड़ीसा। ठीक है, और फिर लास्ट में इफेक्ट कहाँ मिलता है हमको, वेस्ट बंगाल में। तो जब ज्यादातर स्ट्राइक कहाँ करता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक है, साइक्लोन का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, यानी इस तरह से होता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में, साइक्लोन कैसे डेवलप होता है। अभी एग्जांपल देख रहे हैं कि साइक्लोन क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। तो एम्फन आया था 18 मई 2020 उड़ीसा में, और इसका भी विंड स्पीड जो कितना था, विंड स्पीड था 260 किलोमीटर पर आवर, यानी काफी ज्यादा एडवांस, काफी ज्यादा हाई सुपर साइक्लोन एम्फन हमारे उड़ीसा में स्ट्राइक किया। बट नाउ दिस इज द ईयर ऑफ 2020, और आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और आईएमडी नाउ बिकम एडवांस। उन्होंने 48 आवर्स पहले ही क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया, यानी कि वार्निंग सिस्टम डेवलप कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर टीम था, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने बहुत ज्यादा इवेक्यूएशन का काम किया। ठीक है, इवेक्यूएशन का काम किया, नहीं, लोगों को वहां से हटा करके शिफ्ट करके सेफ प्लेस तक, शेल्टर तक क्या कर दिया, सबको पहुंचा दिया। 24 आवर जो टाइम था उनके पास, 24 आवर और 48 आवर्स पहले एडवांस वार्निंग सिस्टम डेवलप किया, और बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। जिसके वजह से जो टोटल जो डेथ हुआ है कितना हुआ, 128 डेथ हुआ है। कितना हुआ है, 128 डेथ हुआ था। ठीक है, इसमें कितना डेथ हुआ था, 1999 में जो साइक्लोन आया था कितने लोग मारे गए थे, 10,000 पीपल लोग क्या हो गए थे, लॉस्ट देयर लाइव्स। बट 2020 में हमारा जो फर्टिलिटी हो गया वो बहुत ही कम हुआ, 128 फर्टिलिटीज हुआ था।
वो भी किनका हुआ होगा, जो एजेड पीपल होंगे या फिर जो सीपरमैन होंगे, फिशरमैन जो होंगे, जो मछली वगैरह जो काम करते हैं, वो उनको पता नहीं चला होगा सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, तो उनका डेथ क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया, यानी कि उनको डेथ में रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। आई प्रेशर यानी जो सेंटर ऑफ साइक्लोन को हम बोलते हैं आई, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर, तो इसका प्रेशर था 950 MB। ठीक है। साइक्लोन का स्ट्रक्चर अभी हम आगे आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी एग्जांपल्स को आप लोग याद रखिएगा। 2020 में जो साइक्लोन आया था कौन था, एम्फन। 2014 में भी एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था हुदहुद, सुने हैं नाम हुदहुद? ये आया था आंध्र प्रदेश में, ये आया था आंध्र प्रदेश में, अक्टूबर में ही आया था ये, 12 अक्टूबर आंध्र प्रदेश में आया था, जिसका नाम था हुदहुद। ठीक है। चलिए हम लोग 2020 की बात करें तो अभी 10 दिन के बाद ही, यानी 10-15 दिन के बाद ही फिर से इस बार आया था मुंबई, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट एरिया में। अभी इसमें ओडिशा में डेवलप हुआ, अब फिर से क्या आया, वेस्टर्न यानी कि मुंबई में साइड में आया था। ठीक, मुंबई और गुजरात के साइड में आया था। इसका नाम क्या है, इसका नाम है निसर्ग। इसका नाम क्या था, निसर्ग। ठीक है। यानी कि इस वाले कोस्टल एरिया में आया था, बट इसका जो विंड स्पीड था, यानी कि ये जो इसका जो इंटेंसिटी था बहुत ही कम था, ये बहुत ही कम था, छोटा साइक्लोन था, माइनर साइक्लोन था। इसका जो विंड स्पीड था 140 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये काफी ज्यादा है। 140 किलोमीटर जो है विंड स्पीड है, वो देखने में कम लग रहा है, 260 से कम है, लेकिन 140 किलोमीटर इज वेरी ग्रेट स्पीड। अगर आप लोग पापा के साथ, भैया के साथ बाइक पर बैठते होंगे तो 60-70 किलोमीटर स्पीड में ही आपको लगता होगा कि काफी ज्यादा हम लोग उड़ने लगे हैं बाइक पर, ऐसा लगता है आप लोग को? यस सर। बोलिए, बाइक पर बैठते हैं नहीं बैठते हैं? बैठते हैं। तो स्पीड देखें कभी कि कितना स्पीड से बाइक चल रहा है, कितना स्पीड से कार चल रहा है? यस सर। ठीक है, कितना स्पीड से रहता है? 70-80। 70-80? बाप रे बाप, 70-80 तो वेरी ग्रेट स्पीड है। इतना ज्यादा स्पीड में तो उड़ने लगेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग तो अपने बाइक 30-40 में चलाते हैं तो लगता है कि बाप रे बाप बहुत ज्यादा स्पीड है, नीचे करो, डाउन करो। ठीक सर है। नहीं, इधर इतना नहीं पता चलता है, जब पूरा साफ रोड रहता है तो उतना स्पीड से तो जाते ही हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। देखो, तो इसका विंड स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर 140 किलोमीटर स्पीड से अगर आपका बाइक चले तो कैसा लगेगा, मजा आएगा? सर पता नहीं, उड़ जाएंगे। है ना? ज्यादा स्पीड है कि नहीं है? अगर आप लोग 70-80 में ही आप लोग फील ही किए होंगे तो बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है। तो जब 140 किलोमीटर पर आवर से स्पीड आएगा तो काफी ज्यादा स्पीड है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो इसका स्पीड अम्फन के स्पीड से कम है, लेकिन ये भी ज्यादा हाई स्पीड है। आई प्रेशर भी इसका ज्यादा नहीं कम हुआ था, जितना ज्यादा कम रहेगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन। ठीक है, नॉर्मल होता है 1000 MB, वन नॉर्मल तो क्या होता है 1000 MB। एमबी का मतलब 1 बार। ठीक है, जैसे हम लोग 1 मीटर को 1000 मिलीमीटर बोलते हैं ना, मीटर यस बोलते हैं सर। ना, तो 1 बार को बोलते हैं 1000 मिली बार। ठीक है, तो प्रेशर जितना कम उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन, प्रेशर जितना कम होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। जितना हल्का कम होगा, यहाँ पर बहुत कम, हल्का कम हुआ था, ज्यादा कम नहीं हुआ था, -16 हुआ था, और इसमें कितना हो गया, -50 हो गया। तो इसमें ज्यादा ताकत है, जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा उतना ज्यादा उसमें ताकत होगा। ठीक है। तो कितने लोग मरे थे, तो सिर्फ और सिर्फ कितने लोग मरे थे, 6 लोग। ये 6 लोगों का जान गया था, किसमें, निसर्ग में। ठीक है। सर। अगर हम लोग बोलें कितना इसका डैमेज होता है, तो इसमें जो डैमेज होता है वो $3 बिलियन का डैमेज हुआ था एम्फन में। ठीक है, एम्फन में। और निसर्ग में कितना बिलियन का, 3000 बिलियन, सॉरी, $3000 बिलियन का नुकसान होता है। ठीक है, यानी पैसा बहुत ज्यादा, जितना भी जो इम्पैक्ट होता है वो हमारा जो प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए चैट में हमको, क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट डिजास्टर इज सुनामी। ठीक है। देखिए, सुनामी जो वर्ड बना है, सु प्लस नामी। ठीक है, ये एक जापानीज वर्ड है, ये जापानीज वर्ड है, जापान में ज्यादातर फेमस है। ठीक है, इस वजह से इसको हम लोग जापान के नाम से डेवलप किए हैं। सु का मतलब होता है हार्बर। सु का मतलब क्या होता है, हार्बर। ठीक है, हार्बर मतलब जो हम लोग जो समुद्र के किनारे जो होता है ना, पोर्ट, बंदरगाह। सु का मतलब हार्बर, हार्बर का मतलब
बंदरगाह, ठीक है। पोर्ट समझते हैं ना, पोर्ट। नामी का मतलब होता है वेव। नामी का मतलब क्या होता है? वेव, यानी लहर। यानी जो लहर डेवलप होता है बंदरगाह पर, यानी कि समुद्री कोस्टल एरियाज में, उसको बोलते हैं सुनामी। सुनामी आता कैसे है? सुनामी इज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक अंडर द ओशियन, ठीक है। सुनामी होता है जब अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक दो जगह पर आता है। अर्थक्वेक अगर लैंड पर आए, अर्थक्वेक क्या है तो लैंड पर आए, तो उसको सिर्फ आपका अर्थक्वेक कहलाएगा। बट अर्थक्वेक अगर ओशियन के अंदर आए, ओशियन के अंदर भी तो लैंड है ना, ओशियन के अंदर भी तो ट्रोपोस्फेयर प्रेजेंट है, सॉरी यस। सॉरी लिथोस्फेयर प्रेजेंट है ना, ओशियन के अंदर भी तो लिथोस्फेयर प्रेजेंट है। तो वहां पर भी अगर अर्थक्वेक आता है अंडर द ओशियन, अंडर द ओशियन अर्थक्वेक आता है, then after this earthquake it creates a harbor wave, it means a dangerous wave, this dangerous wave is called tsunami। तो 26 दिसंबर 2004, ठीक है। कौन सा डेट? 26 दिसंबर 2004। आज कौन सा डेट है? 26 दिसंबर 2020। 2020। तो आप लोग ध्यान दिए थे क्या? देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर यस सर, लिखा क्या लिखा हुआ है? 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004। और टाइम भी दिया हुआ है क्या? यस सर। कितना टाइम दिया हुआ है? 6:48:33 6:28:53 यानी सुबह में या शाम में? मॉर्निंग, शाम में। मॉर्निंग मॉर्निंग, ठीक है। शाम रहता ना तो यहाँ पे 18 रहता ना, 18:28 रहता, यस। ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद सारे लोग जो हमारे जो जितने भी कंट्री में हैं, सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट किए थे। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद रात में, सुबह में हम लोग नींद खुला ही था, सुबह में नींद खुला ही था, ठीक है। कि नींद खुलते के साथ ही सबसे बड़ा जो 21st सेंचुरी का जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक है, और सबसे बड़ा जो डिजास्टर है, सबसे बड़ा जो सुनामी है इस 21st सेंचुरी में, इससे बड़ा डिजास्टर अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता है कोरोना इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ डिजास्टर। नेक्स्ट ईयर से कोरोना को भी हम लोग डिजास्टर में स्टडी करेंगे, अभी तो इसका सिलेबस नहीं बना है, ठीक है। तो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जो डिजास्टर डेवलप हुआ था 26 दिसंबर 2004 का सुबह में 6:28 पर 53 सेकंड पर। क्या हुआ था इसी को हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। और आज का डेट भी है, हम उसको आज अबाउट कह सकते हैं कि इसका हम 16th ईयर का एनिवर्सरी होगा, ठीक है। इसको याद करेंगे आज हम। न्यूज में भी देखिएगा, उसके बारे में काफी बताया जाएगा आप लोग को, आज देखिएगा इसको न्यूज में। हुआ क्या था 26 दिसंबर 2004 में, इंडोनेशिया का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। क्या नाम है? सुमात्रा। सुमात्रा, और यहाँ पर एक जावा द्वीप है, ठीक है। सुमात्रा और जावा द्वीप, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक समझते हो, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है, अर्थक्वेक की सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 10, 10 जो होता है वो मैक्सिमम होता है, 9, 8, 7, 6, 6, 7 जो 8 होता है वो ग्रेट होता है, और इसके बाद 8, 9, 10 तो होता है वो समझिए कि वो मैक्सिमम हो गया है। 8 के ऊपर यानी 9 के ऊपर जो अर्थक्वेक होता है वो मैक्सिमम होता है। नेपाल में जैसे आया था, नेपाल में आया था 7.8 7.9 का आया था नेपाल में, तो भी काफी ज्यादा। आप लोग नेपाल के आया था 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, यस सर। ठीक है। तो सुमात्रा में जो अर्थक्वेक आया था उसका इंटेंसिटी था 9.8, सॉरी 9.1, 9 पॉइंट कितना था 1। अभी तक का थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सा है? 9.6। फर्स्ट कौन सा है? 9.6 है अर्थक्वेक का इंटेंसिटी। तो थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक आया था, अंडर द ओशन आया। ये आया ऊपर नहीं, अंडर द ओशन आया। कहाँ पर आया? सुमात्रा में, ठीक है। इंडोनेशिया के पास द्वीप है सुमात्रा में, यहाँ पर अर्थक्वेक आया। जैसे ही अर्थक्वेक आया तो इसका जो एनर्जी था, आप लोग हिरोशिमा नागासाकी सुने? जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराया गया था 6 जून को और 9 जून को। हिरोशिमा पर 6 जून को और 9 जून को नागासाकी पर गिराया गया था, याद है आप लोग को? ठीक है। एक बम एक बम 6 जून को गिराया गया था, और एक बम 9 जून को गिराया गया था, ठीक है, एटॉमिक बम। इसका जो पावर था
इसका जो पावर था वो था 27,000 एटॉमिक बम के बराबर। ठीक है, यानी कि जो ये अर्थक्वेक आया 9.1 का, ये जो अर्थक्वेक आया 9.1 का, इसका जो एनर्जी था, इसका जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी था वो कितने थाउजेंड बम का था? 27,000 एटॉमिक 27,000 बम। एटॉमिक बम का। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर अर्थक्वेक आया, नाउ इट क्रिएट्स ए डिस्ट्रक्टिव वेव। आप लोग समुद्र के किनारे देखते होंगे वेव आते रहता है, समुद्र के किनारे एक छोटा सा आप लोग देखते होंगे वेव जनरेट होता है, इस तरह से वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो वो बहुत ही नॉर्मल वेव है, वो टाइड्स जो है बहुत ही नॉर्मल वेव है। ठीक है, लेकिन ये जो टाइड्स जनरेट हुआ, ये जो वेव जनरेट हुआ, इतना ज्यादा एनर्जी था, ये सेकंडों में ही, मिनटों में ही ये इंडिया पहुंचा। और यहाँ से जाते जाते ये श्रीलंका को, तो आधा श्रीलंका को ये मतलब श्रीलंका तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो सिर्फ जो बीच में जो बचा हुआ, जो बीच में था, सेंटर में जो था श्रीलंका का, वही बचा। बाकी ये कौन कौन सा है? ये आपका 11 एशियन कंट्री का और 3 अफ्रीकन कंट्री का। यहाँ जो सोमालिया है, ठीक है, मेडागास्कर है, आप लोग अफ्रीका का मैप देखिएगा। ठीक है, अफ्रीका का मैप भी बिल्कुल इंडिया जैसा ही है, एक छोटा सा द्वीप है, इसको मेडागास्कर बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है ये सोमालिया है। ठीक है, ये जो वेव जनरेट हुआ, ये एक दिन के अंदर पूरा का पूरा इंडियन में इफेक्ट किया, और पूरा का पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका था उसको भी क्या किया, इफेक्ट किया। यानी 14 कंट्री, कितने कंट्री? 14 कंट्री को क्या किया, ये फोर। इफेक्ट किया। और 14 कंट्री में जो भी कोस्टल एरिया था, उसमें जो वाटर जो रिच हुआ, कहीं पर 50 फीट, और जो थाईलैंड और मलेशिया में था वो 100 फीट। यानी कि जो वाटर वेव जनरेट हुआ 50 से 100 फीट तक का जनरेट हुआ। ठीक है, आप लोग अगर नदी में देखते होंगे तो पानी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, देखते हैं ना बरसात में, 10 फीट, पंद्रह यस सर। फीट 20 फीट में लगता है कि देखो कितना ज्यादा पानी आ गया। तो ये जो वाटर, जो ओशियंस जो है, ओशियन का जो वाटर वेव था वो 100 फीट तक क्या हो गया, ऊपर चला गया। जिसके वजह से एक ही दिन के अंदर 2,27,898 पीपल क्या हो गए, 2,27,898 पीपल, यानी कि इतने पीपल मारे गए, 2,27,000 लोग मारे गए सुनामी से। ठीक है, ये रिकॉर्डेड है। बहुत सारे लोगों का अभी तक 16 ईयर होने के बाद अभी तक भी किसी लोगों का अभी मिसिंग ही है, बहुत सारे लोग अभी मिसिंग है। ठीक है, अगर हम कहें तो जितने लोग मारे गए हैं उतने लोग अभी मिसिंग भी हैं, उनका भी पता नहीं चला है। तो कोई कंपनी, कोई संस्था कहती है कि 2,50,000 लोग मारे गए, कोई लोग कहते हैं कि अभी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, उनका कोई पता नहीं चला है। बट ऑन द रिकॉर्ड 2,27,898 पीपल मारे गए। कहीं कहीं पर 2,50,000 लोग भी कहते हैं कि ये मारे गए थे सुनामी में। ठीक है, इतने लोग तो मारे गए के अलावा कितने लोग क्या हो गए थे, इफेक्ट हुए, तो 17 लाख लोग, 1.7 मिलियन लोग होमलेस, यानी कि 17 लाख पीपल, उनका घर ही नहीं रहा। वो बहुत सालों तक, 1 साल 2 3 साल तक क्या के हैं, वो उनको घर ही नहीं था, खाने के लिए कुछ, खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वो 1 2 साल तक ऐसे ही रोड पर, ऐसे ही खेतों में, ऐसे ही किसी शेल्टर में वो रहे, 1 साल 2 साल तक। ठीक है, हालांकि 3 4 साल के बाद सिचुएशन नॉर्मल हुआ। बट जितने लोग को ये दिक्कत हुआ था वो अभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमारे बॉडी में, साइकोलॉजिकल इफेक्ट काफी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, द सुनामी हिट्स 11 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, यहाँ एशियन कंट्री का बात हुआ है। अफ्रीकन कंट्री में सोमालिया और मेडागास्कर कंट्री में भी गया था ये। ईपी सेंटर कहाँ था, यानी कि जहां पर अर्थक्वेक आया था वो कहाँ पर है, इंडोनेशिया का छोटा सा द्वीप है सुमात्रा, उसी के लिए आज फेमस है। पहले इनको किसी को याद भी नहीं था कि सुमात्रा की जगह है। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था, 9.1। वाटर वेव जो कितना था, 50 फीट से लेकर के 100 फीट तक। कैजुअलिटी कितना हुआ, 2,27,898 पीपल। और कितने लोग घर बेघर हो गए। देखिए, ये छोटा सा मलेशिया का छोटा सा द्वीप है, वहां पर ये आपका छोटा सा क्लिप है। देखिए, समुद्र के किनारे एक रोड है, ये आपको जो दिख रहा है वेव, ये काफी ज्यादा हाई वेव जनरेट हुआ। जैसे ही अर्थक्वेक आया, जो वेव होता है वो छोटा होता है। बट अब इसका वेव क्या हो गया है, 50 फीट हाई हो गया है, इसका 50 फीट हाई हो गया है। जो भी शिप आएगा, बस आएगा, जो भी चीज आएगा इसके बीच में सब आएगा, वो सब पानी में क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। कुछ भी इसके रास्ते में बचने वाला नहीं है। काफी ज्यादा एनर्जी से ये वेव हमारे कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ
इंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सम एग्जाम्पल है किसका, डिजास्टर का। तो ये एक तरह का कह सकते हैं इस चैप्टर का एक ट्रेलर है, इंट्रोडक्शन है। अभी हम सब कुछ इसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा हमारे नेचुरल फिनोमिना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेचुरल फिनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना सारा डिजास्टर ही नहीं होता है, कुछ नेचुरल फिनोमिना हमारे लिए जरूरी भी है, जैसे रेन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तुम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, मेजर नेचुरल फिनोमिना और माइनर नेचुरल फिनोमिना। माइनर जो होता है वो सिक्वेंसली होते रहता है, हर दिन होता है, हर हर महीने होता है। मेजर जो होता है वो ईयरली होता है या फिर क्वार्टरली, या फिर कभी भी बोल सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये आएगा तो आपके साथ डिजास्टर लेकर के आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।